नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋषि मुदगिल, जिन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल लिखा। इन्होंने लिखा कि भाई भारत का जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन टाइप आ रही है। तो पहले जरा बात करते हैं, इनसे सीखते हैं इन्होंने क्या रिसर्च करी है एंड ये क्या कहते हैं। नमस्कार भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। नमस्कार आदि भाई। डेफ टॉक्स के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आदि भाई, बेसिकली जैसे डॉक्टर हर एक उसकी बीमारी की एलिमेंट की अपना ट्रीटमेंट निकालता है, वैसे डीआरडीओ ने हमारी वेस्टर्न और ईस्टर्न एडवर्सरीज की खाज का इलाज निकाला है और उसी खाज के इलाज की पोटेंसी को बढ़ा दिया है। हम्म। So the BBR missiles will be dominating the battlefield right now and for the years to come. So this article was actually dedicated to the hard work that our forces have put in, that our DRDO engineers have put in. So हम्म। इसी बारे में है। तो बेसिकली सर, थोड़ा एग्जैक्ट रेंज एनहांसमेंट पे बात करने से पहले आई वुड लाइक टू टच अ ब्रीफ अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज अ बीबीआर मिसाइल। प्लीज गो सर अहेड। तो यस सर, सर तो बेसिकली मिसाइल को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में करते हैं कैटेगराइज, दैट इज अ बियॉन्ड विजुअल रेंज एंड अ विद इन विजुअल रेंज मिसाइल। सो ब्रॉड टर्म से बोले तो 35 से 40 किलोमीटर के जो विजुअल रेंज में पायलट के रहते हैं, द मिसाइल्स दैट आर एंगेज्ड फॉर दैट पर्पस इज अ विद इन विजुअल रेंज मिसाइल। उसके बियॉन्ड जो भी होगा दैट इज अ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। सो बेसिकली पहले के समय में जो मॉडर्न एयर जो कॉम्बैट था, दैट वाज ऑफ द क्लोज इन डॉग फाइट्स। सामने हेड ऑन प्लेन्स आ रहे हैं, वी आर एंगेजिंग आवर कैनन्स, मशीन गन्स एंड मिसाइल्स एंड व्हाट नॉट। बट अभी गेम सर हो गए चेंज। अभी द थिंग्स दैट विल डोमिनेट इज द बीबीआर मिसाइल, द फर्स्ट टू सी, द फर्स्ट टू टेक द शॉट एंड द फर्स्ट टू अचीव अ किल। दैट इज व्हाट अ बीबीआर मिसाइल गिव्स अस द एबिलिटी। सो इंडिया ने अभी अस्त्र मिसाइल में we were actually building upon it for quite some time, and now we are actually improving it over the course of time. हमारे पास पहले भी अच्छा बीवीआर का आर्सेनल था। सो वी हैड इनिशियली फ्रांस की मीका मिसाइल है, वेरी ऑपरेशनलाइज्ड इन द कॉम्बैट, तो 80 किलोमीटर की रेंज हमें दे देती है। उसका एनजी वेरिएंट भी आ रहा है, 26 में इट वाज थॉट टू बी ऑपरेशनलाइज्ड, लेट्स सी हाउ इट गोस। सेकंड हमारी मीटियर मिसाइल है, द मच हाइप्ड एंड पब्लिसाइज्ड, जिस तरह आवश्यक अनावश्यक कलेश होता है राफेल के लिए, कि राफेल के साथ इंटीग्रेट नहीं हुई थी, सिंदूर में यूज नहीं हुई थी। हमने एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स ने बड़ा सटली उसे रिपब्लिक डे के समय दिखा दिया कि हम पे है भी आवश्यकता की उन्हें यूज भी की जाएगी। द सेकेंड कंट्री जो हम लोग यूज करते हैं एक्सपोर्ट वेरिएंट है, वो रशियन मिसाइल्स का है। सो यूज R-77 एंड R-27। दे हैव गॉट अ डिसेंट रेंज ऑफ समवेयर अराउंड 100 किलोमीटर। एक नोवेतौर थी मिसाइल, कहते हैं हम पे है, और इट्स टाउटेड टू बी द एवैक्स किलर। स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म्स को ध्वस्त करने वाली वो एक मिसाइल थी। हालांकि अब अपने पास भी खुद की इंडिजिनस मिसाइल भी होगी, एंड देयर वर रिपोर्ट्स दैट वी वर गोइंग टू हैव अ R-37M मिसाइल की परचेज का भी प्लान कुछ था रशिया के साथ। सो दैट डील इज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड, जो नोवेतौर को रिप्लेस कर सकती है। तीसरी हम इसराइल के प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, मिसाइल्स यूज करते हैं। डर्बी मिसाइल गिव्स अस अ रेंज ऑफ लाइक 50 टू 70 किलोमीटर। इसकी एक एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट भी आ रहा है, आई डर्बी ER करके, that will give us a range of 100 kilometer. Wonderful missiles, wonderful systems. Many of them saw operationalization during Op Sindoor. But sir, एक ना indigenous X factor missing था हमारे आर्सेनल में। And what is that indigenous X factor? सबसे पहला है, अपनी मिसाइल होगी हम उसे इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा है, हम अपनी मिसाइल होगी हम उसकी इन्वेंट्री को स्टॉक पाइल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और सर तीसरा सबसे बड़ी चीज पोस्ट कोविड में हमें बड़ी ऑवर्ट तरीके से दिखी। फर्स्ट थिंग इज, जो सप्लाई चेन के चोक होल्ड्स होते हैं, कोविड पैंडेमिक में भी देखने को मिला। रसो यूक्रेनियन वॉर में हमें एक्सपोनेंटेड सिस्टम्स नहीं मिले, और हमारे एक ट्रेड डील में उसको कहीं ना कहीं हम पर एक प्रेशर बनाने के लिए हमारे एक भैया हैं बैठे अमेरिका में, F404 के इंजन की जो डिलीवरी थी, कहीं ना कहीं उसको भी कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करी, सो दैट द LCF तेजस प्रोग्राम इज एटलीस्ट टेम्परेरीली डिरेल्ड, और कुछ प्रेशर गवर्नमेंट पे बने। So to counter all these things, it is of essence कि आत्मनिर्भरता डॉक्ट्राइन now comes into play। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं, एक स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्राइन बनना चाहिए, एंड उसके ही तहत हम अस्त्र मिसाइल के ऊपर काम कर रहे थे। अब सर, अस्त्र मिसाइल का कॉन्सेप्ट जो था, इट्स नॉट समथिंग वेरी न्यू। हमने 90s में इस कंसेप्ट को कंसीव किया था। 2003 में हम लोगों ने इसका फर्स्ट टेस्ट किया था। और किसी भी मिसाइल प्रोग्राम में इट इज फ्रॉट विद चैलेंजेस, बी इट एरोडायनेमिक फ्लॉज, be it technology, the software integration का problem,
बी टेक्निकल स्नैक्स, कहने में ये बड़े छोटे वर्ड्स लगते हैं, बट इंटीग्रेटिंग दिस इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट एंड दी आर इंजीनियर्स हैव डन अ वंडरफुल जॉब इन दैट. तो हमने सर उन फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन बनाया अपने सक्सेस के लिए, एंड इवेंचुअली we went on to deliver the first batch of the Astra MK1 missile from the Kanchanbag facility in Hyderabad in 2024, 14 जनवरी 2024 में हमने से पहला बैच डिलीवर करा था. सो अस्त्र मार्क 1 की डिलीवरी के बाद उसके जो और भाई लोग हैं वो और भी खतरनाक है. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट. सो सर पहले हम अस्त्र मार्क 1 की बात कर लेते हैं. इट हैज गॉट इफेक्टिव रेंज ऑफ 110 किलोमीटर. अभी मैं बेसिक वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, जो भी रेंज एनहांसमेंट की बात नहीं करूंगा. इट हैज गॉट अ रेंज ऑफ 110 किलोमीटर. अच्छे डिसेंट इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर मॉड्यूल्स हैं. हमारे एयरक्राफ्ट पे काउंटर मेजर्स होंगे, वो उसे जैम करने की कोशिश करेगी. उसको जैम करने के लिए फ्रीक्वेंसी हॉपिंग के माध्यम से, बैराज जैमिंग के माध्यम से, वेरियस अदर साइड लोब एंटीनास के थ्रू हम उसको कोशिश करते हैं कि हम उसको काउंटर कर सकें. तो दैट ईसीसीएम मॉड्यूल इज वेरी डिसेंट इन दिस थिंग. उसके अलावा सर इसमें हम लोगों को जो सीकर मिलता है, दैट्स रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकिंग का इसमें एबिलिटी है. जो आपका गिम्बल बेस्ड, जो कैमरे को हम लोग स्टेबलाइज करने के लिए गायरोस्कोपिक मॉड्यूल होता है ना, वो गिम्बल बेस्ड मैकेनिकल सीकर है इसमें. पहले हम रशियन अगत का यूज कर रहे थे, अभी नए वाले बैच में हमें बढ़िया मिल रहे हैं मॉड्यूल्स जो हमारे अपने इंडिजिनाइज वाले हैं. और इफ नॉट बेटर, इट इज एट पार विद द अगत सीकर फॉर द अस्त्रा MK1 मिसाइल. लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी चीज है वो है एक स्मोकलेस सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट होना. ये जो सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट स्मोकलेस वाला है, इट प्रोवाइड्स इस रेलेवेंट इम्पेटस टू हिट द एडवर्सेरियल टारगेट. बट सर इसके साथ एक प्रॉब्लम है. जो सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट होता है हमारा, वो बर्न करता रहता है, उसका कोई रोक नहीं है, वो जाता रहेगा, वो अपना जब तक खत्म नहीं होगा मिसाइल एयरबॉर्न ही रहेगी. तो उस चीज को इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या करें, अस्त्र MK2 में हमने उसको डुअल पल्स मोटर दे दी. पल्स क्यों? पहली बार एक बार मोटर पूरी जलेगी, उसको एक स्पेसिफिक स्पीड पकड़ाएगी, देन वो मिसाइल ग्लाइड फेज में क्रूज करेगा फॉर अ सर्टेन पार्ट ऑफ द ट्रैजेक्टरी, एंड इवेंचुअली जब हमें उसकी स्पीड ज्यादा चाहिए होगी टर्मिनल फेज में, तब हम लोगों को वहां पे वो स्पीड दी. तो दैट डुअल पल्स मोटर गिव्स इट अ रेंज ऑफ समवेयर अराउंड 160 किलोमीटर. 4-5 महीने पहले डीआरडीओ ने बोला था मैं इसे 200 भी कर दिया है. एंड दिस इज बिफोर ऑल दिस रेंज एनहांसमेंट वाला थिंग दैट वी विल बी डीलिंग राइट नाउ. इसमें सर इंटरेस्टिंग थिंग है, जहां पे हम गिम्बल वाला मैकेनिकल सीकर यूज कर रहे थे, हियर वी आर यूजिंग अ AESA सीकर, द एक्टिव एनहांस्ड स्कैनिंग एरे. सो जो हमारा AESA सीकर होता है, इट इज बेटर देन द गिम्बल बेस्ड मैकेनिकल सीकर, आई एम सॉरी, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे. तो AESA सीकर में सर क्या होता है, उसमें मल्टीपल TRU यूनिट्स, कई सारे ट्रांसमीटर होंगे, उसके अपने रिसीवर होंगे एंटीनास के, तो खूब सारी बीम्स को छोड़ के एक वाइडर कवरेज प्रोवाइड करेगा. एंड माइंड यू, ये सीकर भी हमारा अपना इंडिजिनाइज है. सो दैट इंडिजिनाइज AESA सीकर इज एट पार विद द PL-15 का जो सीकर हमें देखने को मिला था. इट इज इवन बेटर देन दैट. द AESA सीकर है ना अस्त्र MK2 मिसाइल. सो हमें बेटर टर्मिनल फेज में होमिंग का मौका देती है वो AESA सीकर जो मिसाइल का है. सो इट हैज गॉट अ गुड रेंज ऑफ 160 किलोमीटर. और इन दोनों मिसाइल्स में हमारा 2-वे डेटा लिंक है, उसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे. एंड ऑल्सो लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च और लॉक ऑन बिफोर लॉन्च की कैपेबिलिटीज इट इज गिवन इन दीज मिसाइल्स. अब सर इन दोनों के बाद ना इनका बड़ा भाई आता है, द गेम चेंजिंग वन, दैट इज द गांधी मिसाइल, द अस्त्र MK3 मिसाइल, इंस्पायर्ड बाय द लेजेंडरी बो ऑफ अर्जुन फ्रॉम द महाभारत. अब सर अस्त्र MK3 मिसाइल ने क्या करा ना, पल्स मोटर को किया साइडलाइन. अब हम लेकर आए SFDR टेक्नोलॉजी. इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी टू मास्टर. मीटर मिसाइल भी बहुत बेसिक रैमजेट इंजन यूज करता है. हम लोग के सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी जो है इन दी अस्त्र MK3, इट इज गेम चेंजिंग. सर उसमें क्या होता है, दी मिसाइल विल सक इन द सुपरसोनिक एयर, उसको वो कन्वर्ट करेगा वो सबसोनिक एयर में. तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो चेंज होगा उसका, उसकी टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाएगा अंदर. फिर हम उसमें फ्यूल इंजेक्ट करेंगे और उसे इग्नाइट कर देंगे, और तब मिलेगा एक एनर्जी का मास फ्लो. सो इंटरेस्टिंगली क्या होता है, जो पल्स मोटर्स होती है ना, उनकी एनर्जी वेन ऑफ हो जाती है एक समय के बाद. SFDR विल गिव यू सस्टेन्ड एनर्जी ओवर द ग्रेटर कोर्स ऑफ द ट्रैजेक्टरी, क्योंकि वो वहां पर आपका एनर्जी को, वो एयर को सक इन करके आपको थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ट्रैजेक्टरी एक अच्छी स्पीड देगा. सो द SFDR मिसाइल का जो नो एस्केप जोन होता है, दैट इंक्रीजेस ड्रामेटिकली, जो हमें पल्स मोटर के साथ नहीं मिलता है.
अब नो एस्केप जोन एग्जैक्टली क्या होता है? जो मैक्सिमम रेंज पे हमारी मिसाइल जाएगी और अपना फुल एक्सट्रीम मैनूवर करने वाले एडवर्सरी एयरक्राफ्ट को भी एक किल गारंटी कर देती है. दैट इज द नो एस्केप जोन. So that gets enhanced with the Gandhi missile. So Gandhi missile is going to be a game changer, and we will see it operationalized जब Astra MK2 थोड़ा प्रोडक्शन में आ जाएगा in the next coming 2 to 3 years. इसी फैमिली में सर इनका एक और भाई है, थोड़ा डिफरेंट है. दैट इज द वर्टिकल लॉन्चर वेरी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल. वो जो है वो अस्त्र MK1 को हमने वर्टिकल लॉन्चर पे फिट कर दिया है और वो फिर बराक को रिप्लेस करेगा एज अ एयर डिफेंस सिस्टम. सो दिस इज द फैमिली एंड इट इज वेरी डाइवर्स. इसमें हम और एडिशंस भी कर रहे हैं. विद इन विजुअल रेंज की मिसाइल में हम एक इंफ्रारेड वेरिएंट के लिए भी बात चल रही है, एंड दैट विल आल्सो बी मेड very easy for our DRDO to do it. So they'll be doing it. अब सर that is what it carries. इसके साथ सर जो लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च कैपेबिलिटी है सर, हम मिसाइल को ड्रॉप कर देंगे. वो उसको लॉक ऑन अभी हमारा एयरक्राफ्ट का रडार करा भी नहीं होगा, हम उसे छोड़ देंगे. हम उसे मिडवे डेटा लिंकिंग के माध्यम से अपने एवैक्स से उसको डेटा देंगे, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में मिड कोर्स में. वो उस डेटा को पकड़ेगा, रिलायबल इंटेल को यूज करके डेटा की वो अपने टर्मिनल फेज में उस एयरक्राफ्ट को, एडवर्सरियल एयरक्राफ्ट को निस्तराबूत करके ही मानेगा. सो दैट इज व्हाट द लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च कैपेबिलिटी प्रोवाइड्स अस. इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें डीआरडीओ हमें प्रोवाइड कर रहा है, एंड इट इज रियली अ बिग थिंग. सो वंडरफुल डेवलपमेंट ऑन देयर पार्ट. अब सर बात आती है अभी के डेवलपमेंट पे कि एग्जैक्टली रेंज एनहांसमेंट है क्या. तो सब बेसिकली जो एक अभी तक से जो रेंज हम देख रहे थे, ये हम एक टैक्टिकल लेवल प्लेइंग फील्ड पे तो ले आया था. मॉडेस्ट रेंजेस हैं, अच्छी रेंजेस हैं, बट हम टैक्टिकली ना सर एक एडवांटेज की पोजीशन में नहीं थे. हम एक मॉडेस्ट प्लेइंग फील्ड पे थे. बट सर जो अब रेंज एनहांसमेंट हुई है सर, उसने एक पूरा स्ट्रैटेजिक गेम बदल दिया. वी आर स्ट्रैटेजिकली ऑन अ ऑफेंसिव पोस्चर नाउ. स्ट्रैटेजिक डिफरेंस भी है, स्ट्रैटेजिक पोस्चर हमारा ऑफेंसिव भी है. सो स्ट्रैटेजिक पॉइस हैज रिमार्केबली इंक्रीज्ड विद दिस रेंज एनहांसमेंट. इसके बारे में थोड़ी सी हिंट्स हमें जिस क्यों हुआ है उसके बारे में थोड़ा आइडिया दिया था डीआरडीओ ने. सो पॉसिबल चेंजेस इन द हमने एआई ऑगमेंटेशन करी है सिस्टम्स में. वो कैसे करी है थोड़ा मैं आइडिया दूं. जैसे हम लोग के डुअल पल्स मोटर में हमने देखा कि पूरी बर्न हुई, फिर वो जो क्रूज कंट्रोल में के दौरान जब मिसाइल जाएगी तो एआई उस समय पे उसको सबसे एफिशिएंट पाथ उस मिसाइल की इनपुट्स देगा गिवन द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अराउंड. और वो सर बहुत ही एडवांस टेक है. एआई विल बी टेलिंग इट कितना फ्यूल बर्न करो, कितने पे क्रूजिंग पे जाओ और कब जाके तुम्हें स्पीड एनहांस करनी होगी टू हिट द टारगेट. तो पॉसिबल एआई ऑगमेंटेशन हमने देखी है. फ्लाइट कंट्रोल ट्रैजेक्टरी में चेंजेस भी पॉसिबली करे गए होंगे. बट एक हिंट उन्होंने ड्रॉप करी जो डीआरडीओ की सबसे ध्यान में रखने वाली थी, दैट देयर इज मिनिमल टू नो चेंजेस इन द मिसाइल डिजाइन. उसके एट्रीब्यूट्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट रेंज इंक्रीमेंट इज प्रीटी रिमार्केबल इन दैट वे. So possibly DRDO has cracked the code in regard with the propellant. अब सर इसके बारे में ना हमें एक सटल हिंट ड्रॉप हुई थी 2010 में, पीआईबी ने ड्रॉप करी थी. इसमें डॉक्टर एके कादरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने ना बड़ा इंटरेस्टिंग बताया था कि यार हमारे डीआरडीओ ने एक पर्टिकुलर फ्यूल डेवलप करा है. इट्स द मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजिव नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव नोन टू मैनकाइंड, दैट इज CL-20 एक्सप्लोजिव का. तो अभी क्या है ना सर, हमारी मिसाइल यूज करती है अल्यूमिनियम पाउडर विद HMX हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव या RDX, प्लस हम लोग यूज करते हैं HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन as a binder and also to provide impetus to the fuel. It's a good propellant per se, जो solid fuel propellant है. But sir, to give you perspective, जो CL-20 है ना सर, that is 15x more than your HMX का power के मामले में. 15 times more than HMX. So it is really big thing. हमने क्या करा कि उसको हमने possibly we would have synthesized CL-20, तो 2010 में synthesize हो गया था. It had got two problems. One was it is very costly. तो बनाना भी मुश्किल है, since production will also have a cost to it. Also to give that perspective, 1 kilogram of HMX cost somewhere around 5,000 rupees back in 2010. अभी CL-20 उस समय पे 70,000 रुपए पर किलो के हिसाब से था. 12x the cost, sir. It is too much. तो हमने कहीं ना कहीं we have broken that code. DRDO has done work on it, and we would have something closer to the CL-20 derivative. And there was the prophetic words of Dr. A.K. Kadri sir. He said 10 to 15 years down the line, we will have CL-20
integrated with the armed forces futuristic weapons, and possibly that would have already been achieved. So CR-20 का कहीं ना कहीं हम लोगों ने कुछ कोड क्रैक करा है, हमने ग्रेन ज्योमेट्री पे काम करा है, सो पॉसिबली उसकी वजह से हम लोग को रेंज एनहांसमेंट इतनी ड्रामेटिक दिख रही है. सो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स वेरी एस्टाउंडिंग फैक्ट. अब सर इस पे मैं थोड़ा सा एक टच करूंगा. एक डिबेट इस पे हुआ था दैट जो हमें PL-15 बिल्कुल इंटैक्ट मिली थी, हमें ऑफर करी थी पाकिस्तान ने, दैट वुड हैव बीन रिवर्स इंजीनियर ड्यूरिंग आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर. आई रियली डोंट बिलीव इनटू दिस थिंग, क्योंकि सर हमारा ऑलरेडी जो एवियोनिक्स था, हमारा एयरडायनेमिक डिजाइन था, हमारा AES सीकर था, बाकी हमारा प्रॉपर्टी था, इट इज वे मोर एडवांस्ड टू व्हाट PL-15 माइट बी कैरिंग. तो वो होता हमने है उसे वो होता है रिकन्फर्मेशन. यार अच्छा ये देखो यार अपना चेक वेक कर लो, ठीक ठाक है ना, सेम है. हाँ ठीक ठाक है. हाँ बट सर रिवर्स इंजीनियरिंग वाली बात जो एग्जैक्टली It's not सर, reverse engineering, it is called reconfirmation. थोड़ा सा रिकन्फर्मेशन एक्चुअली सर, थोड़ा सा कि सिर्फ ठीक ठाक चल रहा है ना, हमारा बेटर है, हमने नाप लिया कि बेटर है हमारा सर. तो सर अब क्या है सर, ये कैसे चेंज करता है मैटर को, कि अब ये रेंज एनहांसमेंट ने ना सर पाकिस्तान को कहीं ना पीछे घसीट दिया. स्ट्रैटेजिक डेप्थ की बात करते हैं हम सर, अब उनके जो PL-15 को टू वे गाइड करता है ना सर, टू वे डेटा लिंक के थ्रू एवैक्स और वो सब गाइड करते, अब वो कितना थोड़ा पीछे, अफगानिस्तान तो नहीं अब उनकी स्ट्रैटेजिक डेप्थ में खैर, बट उनको और पीछे खींचना पड़ेगा. एंड देयर एयरक्राफ्ट स्ट्राइक पैकेज विल हैव टू कम मोर फॉरवर्ड नाउ, बट उनको उनकी मिसाइल के लिए वो डेटा लिंक में डिसरप्शंस मिलेंगी. सो देयर एफिकेसी ऑफ द मिसाइल फर्स्ट, एक तो वो हिट होगी. दूसरा, जब सर जैसे ना क्रिकेट में पता होता है ना बैट्समैन को कि यार मैं क्लियर तो कर दूंगा बाउंड्री को, लेकिन जहां लॉन्गर बाउंड्री उधर हिट नहीं करना है पहले. अब सर उनके एक साइक ऑप्शन है, उनके एयरक्राफ्ट में जो पायलट होगा उसको पता होगा कि यार आई विल हैव टू रिमेन आउट ऑफ दिस एंगेजमेंट एनवेलप, आई विल हैव टू फ्लाई लो, टेरेन स्किम करूंगा मैं, लेकिन से टेरेन स्किमिंग में रेडार लॉक अचीव नहीं करेगा इजीली, और आपकी मिसाइल की रेंज जो क्लाइंब एंड लॉन्च में मिलती है हमें स्लोप एंड ट्रैजेक्टरी के थ्रू, वो हमें नीचे से ऊपर में नहीं मिलने वाली है. सो देयर एबिलिटीज टू एंगेज अस विल ड्रामेटिकली रिड्यूस. एंड सर अब अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग ने सर अब एक छोटे RCS का जो एयरक्राफ्ट है, लेट्स से LCA तेजस, और लेट्स से ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हमारा कैट्स वॉरियर के आएंगे. सो जो हमारा कॉम्बैट एरियल टीमिंग सिस्टम में ममटी में आएगा, सो हम लोग उनको भेजेंगे आगे, उनका RCS होगा कम, विरूपक्षा पीछे से बडी मोड में हमें बताएगा कि कहाँ है एडवर्सरी का एयरक्राफ्ट, एवैक से टू वे डेटा लिंक लेंगे, एंड देन वी विल शो कि क्या अस्त्र कर सकती है. सो लॉट ऑफ थिंग्स फॉर देम टू डू and lot of things for us to celebrate right now. It's a wonderful thing that we have achieved. मेरे को सर एक बस ये रहेगा कि इशू जो मुझे लगता है दैट हम लोग इसे DCPP मॉडल में बना रहे हैं, डेवलपमेंट का प्रोडक्शन पार्टनरशिप मॉडल में विद BDL, DRDO बना रहा है. तो DRDO अपने रिसर्च पे फोकस करता है, R&D पे, प्रोडक्शन BDL का उसका बेड़ा उठाएगा. बट आई फील कि कहीं हम जब एक्सपोर्ट वेरिएंट पे भी अब अस्त्र के काम करना शुरू करें. आज हम ब्रह्मोस सर जब हम करते हैं एक्सपोर्ट, एक प्राइड फील होता है, और सर एक कमी खलती है कि यार किसी कंट्री को जब करना होता है ना सर, एक कॉल रशिया को करनी पड़ जाती है कि करे कि ना करे. अस्त्र के साथ वो नहीं होगा सर. अस्त्र के साथ वी विल गेट अ गुड एक्सपोर्ट मार्केट, कॉस्ट इफेक्टिव है, फिट एवरीथिंग, सारे सिस्टम है, और हम लोग इंश्योर करते हैं हम देने के बाद भी उस पर अच्छा काम करते हैं. वी प्रोवाइड गुड बैकएंड का, हर चीज का काम हमारा बेटर रहता है. सो आई बिलीव कि DCPP मॉडल में BDL अपने वेरिएंट पे काम करे, और जो एक्सपोर्ट वेरिएंट होगा उसके लिए, जैसे आकाश के लिए हमने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड या किसी और PSU को एंगेज कर सकते हैं कि अपनी असेंबली लाइन हिट ना हो, वो हम उसका अच्छा वो रखें. एंड आई बिलीव दैट दी इंजीनियर्स और MOD में बैठे हुए लोग हमसे ज्यादा बेटर जानते हैं एज डिफेंस लवर्स, तो दे विल बी नोइंग व्हाट टू डू. एंड एक्सपोर्ट में हम लोग मार्केट में एंटर करना शुरू करें. सर आर्मीनिया ने कितनी प्राउडली डिस्प्ले करा था हमारे मॉडल्स को, जब अनिल सर गए थे, CDS सर हमारे वहां गए थे, they were filled with pride to show our models की क्या आकाश है, क्या पिनाका है. वो अस्त्र लेंगे सर. जर्मनी, ग्रीस, साइप्रस, दे विल टेक इट. ऐसे इंटरेस्टिंग विल बी फ्रांस पिनाका तो ले रहा है सर, रफाल बना दिया सर उन्होंने, बट सर उसमें उनके पास एक अच्छी BVR मिसाइल नहीं है. दे विल ऑल्सो बी सीकिंग, दे विल शोइंग इंटरेस्ट इन एंटी रेडिएशन मिसाइल जैसे रुद्रम सीरीज है. So we've got plenty to celebrate right now and plenty to work on also with this missile. So hopefully that would be done, sir. Over to you, sir. Thank you, भाई. This was very informative. Thank you for giving us एक background भी आपने दिया और पूरा समझाया बड़े अच्छे से.
this is a this is something that is going to go forward, and धीरे धीरे करके Absolutely. warfare is going to be far far away from the enemy. It's not going to be close. So thank you for telling us that, guys. Agreed, sir. Please like, subscribe, and how do people follow you? Are you on Twitter? Sir, I'm not very much active on social media, but I'll share you my handles accordingly, sir. ठीक है, तो we'll put And it sir, in the thank you so bottom. much, sir. अरे थैंक यू नहीं सो यार, मच। एक से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं डेफ टॉक्स के दर्शकों से, डू फाइंड टाइम, जिन्होंने ये इंटरव्यू देखा है डीआरडीओ ऑफिसर्स का, साइंटिस्ट का, दैट इज ग्रेट, बट डू फाइंड टाइम टू सी दिस इंटरव्यू। सो स्पेशली पेरीना देवी मैम, जो जिन्होंने बताया था अस्त्र के बारे में, सो इट्स अ वंडरफुल इंटरव्यू। दे आर सो पैशनेट अबाउट देयर वर्क, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट दैट टू, yeah, क्योंकि थोड़ा एब्सोल्युटली सर। थैंक यू absolutely. सो मच सर। My pleasure. Thank you. आपने टाइम निकाला मेरे लिए, and of course, audience अरे सबसे सर कैसी request है, बात कर दी आपने। please like, subscribe, and share this with your friends and families. And of course, don't forget to support the channel. Description देखिए for further details. तब तक, नमस्कार.